हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ एक मोरल स्टोरी जिसका शीर्षक है चिंतित पति। तो चलिए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटी है लेकिन आप लोगों को सीख बहुत बड़ी देगी। आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। किसी शहर में एक खुशहाल दंपति रहता था जो कई दशकों से साथ था। शहर में रहते हुए दोनों को कई साल बीत गए। कुछ समय बाद पति को चिंता होने लगी कि उसकी पत्नी अब उसकी बातों को नहीं सुनती जैसा कि वह पहले सुनती थी। उसने सोचा कि उसकी पत्नी को शायद सुनने में अब परेशानी होने लगी हो। इस बात को सोचकर वह और चिंता में डूब गया। फिर उसके मन में आया कि शायद उसकी पत्नी को अब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, शायद कुछ इलाज हो जाए। लेकिन उसे अभी यह पता नहीं था कि वह अपनी पत्नी को कैसे और किस डॉक्टर के पास ले जाए। उसने अपने पारिवारिक डॉक्टर को परामर्श के लिए बुलाया। डॉक्टर आकर उसकी बात सुनता और उसे एक सरल उपाय बताता है कि अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपकी पत्नी को सही से सुनाई देता है कि नहीं, तो इसके लिए आपको एक टेस्ट करना चाहिए। डॉक्टर ने कहा, आप अपनी पत्नी से 40 फीट की दूरी पर खड़े हो जाओ और जितना जोर से बोल सकते हो बोलो और देखो कि वह सुनकर कोई प्रतिक्रिया देती है कि नहीं। अगर आपकी पत्नी आपकी बात सुनती है और कोई प्रतिक्रिया देती है तो सब ठीक ठाक है, नहीं तो इस टेस्ट को आपको कई बार करना पड़ेगा। हर बार आपको अपनी पत्नी से दूरी कम करके कुछ बोलना है और देखना है कि वो सुनती है कि नहीं। यदि वह 40 फीट की दूरी से नहीं सुन पाती तो दूरी को 30 फीट, फिर 20 फीट और इसी तरह जब तक आपको प्रतिक्रिया नहीं मिल जाती दूरी कम करते जाना है। इससे इलाज करने और कोई सुनवाई यंत्र देने में आसानी होगी। अगले दिन पति ने अपनी पत्नी को रसोई में खाना बनाते हुए देखा। उसने सोचा कि यह मौका डॉक्टर के आइडिया की जांच करने का है। वो अपनी पत्नी से 40 फीट दूर गया और जोर से पूछा, डार्लिंग, आज रात के खाने के लिए क्या बनाना है। इसके बाद उसने अपनी पत्नी की प्रतिक्रिया का इंतजार किया, लेकिन उसे लगा कि उसकी पत्नी ने कुछ नहीं सुना। इसके बाद वह थोड़ा और करीब आया और फिर पूछा, डार्लिंग, रात के खाने के लिए क्या बनाओगी। उसे अभी भी यही लग रहा था कि उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह अपनी पत्नी से 20 फीट दूर खड़ा हुआ और उसने वही सवाल किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे इस बार जवाब मिलेगा। लेकिन उसे इस बार भी ऐसा ही लगा कि उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह अपनी पत्नी से सिर्फ 10 फीट की दूरी पर खड़ा हुआ और फिर वही सवाल पूछा, लेकिन उसे फिर भी कोई जवाब सुनाई नहीं दिया। अब पति बहुत चिंतित हो गया और उसे इस बात की चिंता होने लगी कि अब उसकी पत्नी नहीं सुन पाती है। फिर वह अपनी पत्नी के ठीक पीछे खड़ा हो गया और फिर वही सवाल किया। इस बार उसकी पत्नी ने उस पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, जानी, मैं 5वीं बार बता रहा हूँ, जानी, मैं 5वीं बार बता रही हूँ कि आज हम रात का खाना बाहर खाएंगे। अब पति को समझ में आ गया था कि सुनने की समस्या उसकी पत्नी में नहीं बल्कि खुद की थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला। अक्सर हम यही सोचते रहते हैं कि समस्या दूसरों के साथ है, लेकिन असल में समस्या हमारे साथ ही होती है। इसलिए हमें दूसरों को दोष देने की बजाय पहले खुद के अंदर झांक कर देख लेना चाहिए कि समस्या कहीं हमारे साथ तो नहीं है।